शिव ध्यान के आज के सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के सत्र में हम चित्त पर आने वाली वृत्तियों का अध्ययन करेंगे। शिव ही जीव है और जीव ही शिव है। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करें तो यह आता है कि जिस परम आनंद को हम बाहर ढूंढते हैं, जिस परम आनंद को हम विषय वासनाओं में ढूंढते हैं, जिस परम आनंद को हम पदार्थ में ढूंढते हैं, जिस परम आनंद को हम भीड़ भाड़ में ढूंढते हैं, वह परम आनंद हमारे भीतर ही है। और इस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए जीव को स्वयं का कल्याण करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। स्वयं के भीतर के परम आनंद को जानने के लिए अपने परिवार के लोगों का कल्याण करने की भावना होनी चाहिए। अपने कुटुंब के लोगों का हित करने की भावना होनी चाहिए। भगवान शिव एक परिवार का प्रतीक है और जो मनुष्य अपने परिवार के लोगों का कल्याण करता है, उनके हित से संबंधित निर्णय लेता है, उनके सुख से संबंधित निर्णय लेता है, वही भीतर के परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। और जीवन के दो मूल आधार है, एक क्षणभंगुरता और एक शाश्वतता। पदार्थ सदैव क्षणभंगुरता का प्रतीक है। जगत में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है सब कुछ क्षणभंगुर है। जीव को क्षणभंगुरता और शाश्वतता के विषय में विचार करना चाहिए और साथ ही दुष्ट की संगति, दुष्ट का सहयोग, दुष्ट की सहमति, इसका कर्म भी, इसके कर्मों का फल भी कर्ता के साथ साथ सहयोगी संगति को भोगना। कहने का तात्पर्य है कि शिव अर्थात कल्याण, और कल्याण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है संबंध। जो मनुष्य अपने संबंधों में न्याय निष्ठता, सत्य निष्ठता रखता है, वही परम आनंद का भागी होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि चित्त के भीतर अर्थात चित्त के ऊपर उठने वाली वृत्तियों। तो जो शिव ध्यानी होगा वो सबसे पहले अपने चित्त पर उठने वाले निस्वार्थ वृत्तियों का दर्शन करेगा। अपने चित्त पर उठने वाले निष्कपट वृत्ति का विचार करेगा। अपने चित्त पर उठने वाले न्यायनिष्ठता का अध्ययन करेगा। अपने चित्त पर उठने वाले सत्य के वृत्तियों का दर्शन करेगा। अपने चित्त पर उठने वाले समत्व का अध्ययन करेगा। तो मित्रों, शिव भक्तों, आज की साधना का महत्वपूर्ण तथ्य अपने चित्त पर उठने वाले निस्वार्थ भाव, सत्य भाव, न्याय भाव, स्नेह भाव, समत्व का भाव, समता के भाव, एकात्मता के भाव,
का अध्ययन करना है। यही आज के शिव ध्यान का महत्वपूर्ण पाठ है। आज के लिए बस इतना ही। नमः शिवाय।